साथियों, आज मेरी मौजूदगी एक ऐसे गांव में है जिस गांव को आप लोग बखूबी जानते हैं, यानी कि ऐसा गांव जो लगातार से राजनीति में सक्रिय है। आपको थोड़ा सा इस गांव के बारे में बता दूं कि ये नकुड़ विधानसभा में पड़ता है। गांव है हरड़ा खेड़ी, यानी कि जब हरड़ा खेड़ी का नाम आता है तो पूर्व डीजीपी मुस्तफा चौधरी जी का नाम आता है, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रजिया सुल्ताना जी का नाम आता है जो कि पंजाब में है, और फिर नाम आता है इस गांव में चौधरी ताहिर प्रमुख जी, कई बार के प्रमुख हैं। और अब की बार 2027 में नकुड़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब की बार टिकट हमारा हो जाए। इसी के साथ पसमानदा समाज को भी लेकर काफ़ी चिंतित है, काफ़ी मंथन करते हैं। कई वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हर बार यही बात की जा रही है कि पसमानदा समाज को भी जो है उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज हम लोग बहुत सारी बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा जो है आप लोगों को दिखाऊं, ये जो है निवास है चौधरी ताहिर हसन जी का, अख्तर हसन आसियाना अख्तर फैमिली, ये उनकी गली का रास्ता है। थोड़ा मैं जाऊंगा और बातचीत करूंगा उन्हीं से सीधा। हम लोग आ चुके हैं अब उनके निवास पर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये चौधरी ताहिर हसन जी है। क्या हाल है प्रमुख साहब? बस ठीक है। ठीक हो? बस क्या बात, कहाँ चल रही है आज सुबह ही सुबह? प्रोग्राम है यहाँ सीकरी में। अच्छा, उसके बाद मलकपुर प्रोग्राम है, हमारा उद्घाटन है सड़क का। हम लोग भी देखेंगे प्रमुख साहब के साथ जाकर कि वाकई में ही वो उद्घाटन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलो लगातार उद्घाटन चल रहे हैं। लगातार उद्घाटन चल रहे हैं। क्या बातें चल रही थी पीडीए की? पीडीए का सम्मेलन करने जा रहा हूँ मैं, जल्दी डेट डिसाइड करूँगा यहाँ पे। हाँ। और 15 अगस्त के 1-2 दिन बाद डेट डिसाइड करनी, उसके बाद यहाँ पे पीडीए सम्मेलन ये करने जा रहा हूँ मैं। पसमानदा समाज को लेकर भी प्रमुख साहब बड़े चिंतित हैं। आप लोग लगातार कहते हैं कि पसमानदा समाज को भी जो है उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप लोग बड़े चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, इसके लिए चिंतित होना ही चाहिए। आज तक अब पसमानदा समाज में अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है। हर अपने हक के लिए जागरूक हो गया, अपना हक लेकर रहेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए मिशन चलाया है, इसी के तहत हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। प्रमुख साहब, लगातार आपकी कभी अखिलेश यादव जी से जो है मीटिंगें हो रही है, कभी जो है डिम्पल यादव जी से हो रही है, क्या चल रहा है अंदर ही अंदर? नहीं, अंदर कुछ नहीं चल रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारी मेंबर पार्लियामेंट है, वो तो उनसे मुलाकात तो होती रहती है। अगर हमने उनकी मुलाकात करेंगे तो कौन करेंगे? वो हमारा हौसला अफजाई करते हैं, इसलिए हम मुलाकात करने के लिए जाते हैं। विकास के नाम पर प्रमुख साहब क्या वोट लेंगे अगर समाजवादी पार्टी आपको सिंबल देती है? क्योंकि आप लोग रोज उद्घाटन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। देखो, ना कोई लूट ना कोई खसोट, बस काम ही काम। और मैंने नारा दिया था पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। और फिर मैं कहता हूँ काम बोलता है। मैं अपनी वजह से नहीं कहता, ये पब्लिक बताएगी काम बोलता है। 157 गांव हैं सरसा ब्लॉक में, सब में मैंने काम दिया है। 2-2, 3-3 शिलापट लगे हैं वहाँ पर। इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद पब्लिक से पूछे, पब्लिक इसका फैसला करेगी। रणनीति है बढ़िया वाली के पास, बढ़िया वाली रणनीति है। मैंने अपने दिल में डिसाइड किया है, ये संकल्प लिया है, टिकट मिले या ना मिले, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन मैं पब्लिक की निस्वार्थ खिदमत करता रहूँगा। ये मैंने फैसला किया है, क्योंकि बेहतर वो होता है जब आदमी खुश होता है, लेकिन बेहतरीन वो है जिसकी वजह से दूसरे लोग खुश होते हैं। मैं दूसरे लोगों को की वजह से बेहतरीन होना चाहता हूँ, खिदमतगार हूँ, खिदमत करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख हूँ, पहले भी प्रमुख रह चुका। इस बार मैं लगभग 25 करोड़ का 2021-22 से लेकर 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक काम डेवलपमेंट करा चुका हूँ। करीब 700 शादी करा चुका हूँ मैं, डेवलपमेंट की है। 700 शादी जो ब्लॉक के थ्रू हुई है,
सरकारी पैसे से ही उनको मैं करा चुका हूँ और सेलेक्ट गरीब लोगों को सेलेक्ट किया है, किसी अपात्र व्यक्ति को हमने शादी नहीं कराई। और इसलिए ये मैंने प्रण लिया है, मैं कब्र में गड़ूंगा तो इसी संकल्प के साथ गड़ूंगा हाँ, कि ताहिर एक अच्छा खिदमतगार था, अच्छा सेवक था। मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ की पब्लिक का नौकर हूँ, खिदमतगार हूँ, सेवक हूँ और कब्र में इसी के साथ गड़ूंगा कि मैं खिदमत, लोग मुझे कहें कि एक अच्छा बेहतरीन खिदमतगार था। यही मेरा संकल्प है, दृढ़ संकल्प। लेकिन आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, आपके भाई साहब जो हैं वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं। दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं उधर से भी लग रहा है कि आपके भाई साहब तो देखिए मुख्यमंत्री फेस है पंजाब के अंदर, डीजीपी साहब, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई देखिए ये कोई भाई कुल में बात लीजिए, कोई किसी पार्टी में होता है, कोई किसी पार्टी में होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा अलायंस है। कांग्रेस, मेरा भाई कांग्रेस में है, कांग्रेस के साथ हमारा समाजवादी पार्टी का अलायंस है। और ये तो परिवार से ज़रूरी नहीं कि पूरा परिवार एक हो। मैं समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगा। वो कांग्रेस के लिए समर्पित है, वो कांग्रेस के लिए रहेंगे। ये उनके विचार है, ये मेरे विचार है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप लोग पसमानदा समाज की लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि टिकट जो है हो सकता है, कहीं ना कहीं उम्मीद तो देखिए, लोगों को। मैं तो यही कहना चाहूँगा, पसमानदा समाज के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उसमें सभी बिरादरी पसमानदा समाज की आती हैं। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ पूरा मुसलमान एक परिवार है। अगर एक परिवार में 5 भाई हैं तो सबको बराबर का हकूक़ मिलना चाहिए। अगर एक परिवार में दो भाई को या 3 भाई को ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, तो आवाज़ उठाएगा ही। और हमारी पार्टी का यही मिशन है। अब यहाँ देखिएगा, उमर अली खान साहब है जो बहुत अच्छे हैं, उनको टिकट मिला है। हमारे इमरान भाई हैं जो गठबंधन से हैं, वो भी उससे अगड़े समाज से आते हैं। और आपके शहनवाज अली खान जो हैं, जिनको MLC बनाया गया है, वो भी अगड़े समाज से आते हैं। तो यहाँ पर 95% पसमानदा समाज है। PDA हमारी पार्टी का मिशन है। हम चाहेंगे PDA के तहत यहाँ के पिछड़ों को भी उनका अधिकार दिया जाए, यही हमारी मांग है। क्या है जो आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों के नाम बताया है, क्या इन्होंने पिछड़ा समाज का हक रखा है? नहीं, पिछड़ा, देखो मैं बस कहना चाहता हूँ, पिछड़ा समाज का हक खाया हुआ है, तो हम उसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो उनका हक है उनको दीजिए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो भी हमें अपने भाइयों की तरह, अपने परिवार की तरह हमें सपोर्ट करें। जो हमारा हक पसमानदा समाज का बनता है वो दे। सहारनपुर ज़िले में 95% पिछड़ा समाज है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। और वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। और हमारी पार्टी का भी यही सिद्धांत है। हम पार्टी के सिद्धांत के अनुसार, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चलाया है, उसी के अनुसार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। देखिए प्रमुख साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो ये क्या आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा गुना भाग है इस विधानसभा में? देखिए, गुना भाग की मैं बात करना चाहूँगा। 1,40,000 के करीब यहाँ पर वोट है मुस्लिम्स। टोटल वोट 3,28,000 समथिंग से 4-5 हज़ार वोट बन गए। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्लॉक सरसावा का मैं प्रमुख हूँ, 3री बार ब्लॉक प्रमुख हूँ। पहले 2 बार मेरी भाभी रही हैं। उपाध्यक्ष जिला पंचायत रहा हूँ। तकरीबन नकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में 02 में 2,20,000 वोट सरसावा ब्लॉक के हैं, 1,15,000 वोट नकुड़ ब्लॉक के हैं। और वहाँ पर भी हमारा जनाधार है, हमारे भाई रहते हैं मुस्लिम गुजर कम्युनिटी, एक यहाँ पर ज़्यादा वोट है। और हम IM 3 in 1। और आप पूछेंगे कैसे? मुसलमान हूँ, मुसलमान मिलेंगे। गुजर हूँ, गुजर कम्युनिटी मुझे मिलेगी। सेकुलर हूँ, सेकुलर के नाम पर मुझे हिंदू भाई वोट मिलेंगे। और ये आपको पता है, हमारी फैमिली हमेशा सेकुलर रही है, धर्मनिरपेक्ष रही है, देशभक्त हैं। और देशभक्त के लिए अपनी जान माल आन सब हमारा निछावर है। कहीं एक बार ये भी है कि 1% टिकट नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी ने किसी अगड़े समाज को टिकट दे दिया यहाँ पर नकुड़ में। प्रमुख साहब, क्या भूमिका रहेगी फिर? तो मेरी भूमिका तो ये रहेगी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज्ञा का पालन करूँगा। मैं पार्टी के लिए लॉयल हूँ, अखिलेश जी के लॉयल हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि टिकट नहीं देते और भाग जाते हैं। आई एम नॉट रन अवे। मैं भागूंगा नहीं, यहीं पर पार्टी के लिए काम करूंगा, ये मेरा वादा है। भागे तो आप भी रहे? नहीं, भागे मैंने बीच में भागा इसलिए था, बसपा ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। जब एग्रीमेंट कोई तोड़ता है वो लीगल, इट वाज लीगल एग्रीमेंट। लीगल मीन्स उन्हें प्रॉमिस किया था
प्रोमिस करने के बाद जो उनके ऑफर थी मैंने पूरी की थी। पूरी करने के बाद 1 महीना पहले उन्होंने मुझसे ज़्यादा ऑफर किसी ने की, मेरा टिकट काट के उनको दे दिया। आदमी राजनीति करता है इज्जत के लिए, जिल्लत के लिए राजनीति नहीं करता। और जब जिल्लत होगी फिर सब कुछ कुर्बान है। समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन की थी 2021-22 में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। कोई मेरा एग्रीमेंट नहीं था उनके साथ। अब आगे उनकी मर्जी, मुझे टिकट दें या न दें, लेकिन मैं उनका स्वतः पालन करता रहूँगा। ये मेरे जीवन का, मैं आया मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैं उसूलों का आदमी हूँ, उसूल निभाऊंगा और उसूल को नहीं तोड़ूंगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे वैसा करूँगा। बस मैं दिल से साथ रहूँगा। वैसे हल्के पर यहाँ आवाज़ है लोगों की कि इस बार क्षेत्र का उम्मीदवार, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करेंगे, यहाँ पर लोकल कैंडिडेट मिलना चाहिए और ऐसा कैंडिडेट मिलना चाहिए जो जीत सके।